उनके खिलाफ शिया और बरेलवी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और अब उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है, जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। दुनिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इमामों, फकीरों, दरवेशों की मज़ारों पे जाते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और वहाँ मन्नतें मांगते हैं। जाकिर नायक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स जाकिर नायक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर नायक महाराष्ट्र के हैं, दुनिया भर में इस्लाम पे लेक्चर देते हैं। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं जो पीस टीवी नाम का चैनल चलाती है। जाकिर नायक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। यूपी में उनके खिलाफ शिया और बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है। अब उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। अगर उसका अकीदा ऐसा है कि नबी मुर्दा होकर मट्टी में मिल गए तो वो काफिर हो गया, और जो लोग उस अकीदे पर चलेंगे वो भी काफिर हो जाएंगे। हालांकि जाकिर नायक के समर्थक इसे गलत नहीं समझते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों ही में अलग अलग अकीदे के लोग हैं। हर आदमी अपने अकीदे के हिसाब से बात कहता है और हम ये समझते हैं कि उसको बात कहने का हक है। लेकिन ये हकीकत है कि जाकिर नायक के भाषणों ने मुसलमानों को दो गुटों में बांट दिया है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मामले में अपनी सफाई देते हुए जाकिर नायक ने कहा है कि मैंने ओसामा बिन लादेन के बारे में जो बात कही है उसे अधूरे ढंग से देखा जा रहा है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन की तहकीक नहीं की, सिर्फ बीबीसी और सीएनएन को के बारे में सुन के मैं कहूंगा उसके बारे में, तो कुरान की आयत सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में जब भी कोई बात आप तक पहुंचाता है उसकी तहकीक और दूसरे को पहुंचाने के लिए, तो ना मैं दहशतगर्द कहा, ना उन्हें अच्छा इंसान कहा, ना बुरा किया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जो भी दुश्मन इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है मैं उनके साथ हूं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसी बात पहले भी कही गई है, लेकिन मुझे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वो लोग मुझ पे फतवा जारी करते हैं कि क्योंकि मैंने यजीद के बाद रहीमुल्लाह कहा, मैं अल्लाह भी कहा, मैं काफिर हूं, तो उनको ये भी फतवा जारी करना चाहिए कि इमाम गजाली नऊज़ बिल्लाह काफिर है। ये कहना चाहिए कि जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, वो भी काफिर है, नऊज़ बिल्लाह रहीमुल्लाह। तो देखना चाहिए कि जो लोग ने फतवा दिए, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, जमात इस्लामी, अहले हदीस, सारे उलमा कहते इख्तिलाफ है, और अगर कोई कहता है तो कह सकता है। और कुछ लोग ने उलमा ने कहा कि कहना मुस्तहब है। तो ये लोग, इसका मतलब ये लोग क्या मुझे पिक आउट करके, ये चीज तो हजारों लोग कह रहे, क्यों मुझे ही लेके इन लोग अगर फतवा जारी करना है तो ये फतवा जारी करना चाहिए जितने लोग ने कहा और लिख देना चाहिए। और इस मसले पर हमने इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान की भी राय जानने की कोशिश की। पहली बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, उन्हें इस्लामिक इश्यूज पर बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये जो है कि पैगंबर से मानने वाली बात, तो मुसलमानों में दो उलमा के दो तबके हैं, एक देवबंदी उलमा कहलाते हैं, दूसरे बरेलवी उलमा कहलाते हैं। तो बरेलवी उलमा ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह से हम मांग सकते हैं, लेकिन जो देवबंदी उलमा है वो इसको जायज नहीं समझते। तो दो अलग अलग राय हैं मुस्लिम उलमा के दरमियान। मैं फतवा के तरीके को गलत समझता हूं। अगर किसी को किसी की राय ठीक नहीं लगती तो वो उसके लिए रीजन पेश करे, रीजन कुरान और हदीस से रेफरेंसेस दे। फतवा लगाना ये मैं इसको बहुत गलत समझता हूं। किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी के ऊपर फतवा लगाए, यह अधिकार किसी को है ही नहीं। सिर्फ ये अधिकार है कि वो अपनी बात को कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ पेश करे। जो इस्लाम का नाम ले
اس کو संयम ही बरतना चाहिए, चाहे उसके अपनी राय से अलग दूसरी कोई राय पेश कर रहा हो। यानी इस्लाम में तो बहुत ज्यादा संयम बरतने पर ध्यान दिया गया, बहुत ज्यादा। तो जो लोग संयम न बरते हैं, फतवा लगाने लगे, वो खुद भी गलत है। वो वहीं इस्लामी मामलों की जानकार और पत्रकार सादिया दहलवी ने कहा कि जाकिर नाइक के ऊपर इस तरह की लगाम लगाना जरूरी है। फतवे का तो मैं नहीं जानती कि फतवा देना चाहिए, ये तो उलेमा ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत पहले उलेमा को, कौम को जाकिर नाइक की बातों से, इनकी भाषणों से आगाह कर देना चाहिए था, एक्सपोज कर देना चाहिए था। मैंने खुद इनके भाषण सुने हैं इंटरनेट पे। वो जो है दूसरे मजहबों को रन डाउन करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन के नाम से, और ये इनकी जो बातें हैं ये तासुब और आतंक के बीच बो रही हैं हमारे कौम में। ये मोहब्बत की बात नहीं करते। इल्म जो है बगैर मोहब्बत के मेरे लिए बेकार है। और हम जो है, हमारा एक सूफी ट्रेडिशन है, 1400 साल की एक रिवायत है, हम उसको इनके कहने पे रद्द नहीं कर सकते। हम ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ सकते। क्या हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का साथ छोड़ दें? उनके, हमारे जो सूफी इकराम आए हैं, हम उन्हीं के हाथों पर इस्लाम लाए हैं, मोहब्बत के पैगाम से इस्लाम लाए हैं। अगर जाकिर नाइक जैसे लोगों की कहने पे हम इस्लाम नहीं लाए तो हम उनका तरीका नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता दूं, 80% जो मुसलमान पॉपुलेशन है दुनिया में, वो इसी रिवायत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को और सूफियों का एक बताया तरीके पर ही चलती है। ये जो एक रेडिकल आइडियोलॉजी है, इसको आप वहाबी आइडियोलॉजी कह दें या कुछ कह दें, ये एक पीस चैनल के जरिए ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इनके जो अकाउंट्स हैं, आप उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, कि क्योंकि फकीरों के पास, उलमाओं के पास इतना पैसा चैनल चलाने के लिए नहीं आता। ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से ये हिंदुस्तान में इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस्लाम से, मैंने इनको खुद सुना है, ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन अगर टेररिस्ट है तो मैं उसका साथ देता हूँ। इस तरह की बातें बेहुदा बातें हैं, और ये इस तरह की बातें इनको हरगिज कहने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अगर हम हिंदुओं के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं, और साध्वी ये उमा भारती या एक परवीन तगोड़िया के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये हिंदुत्व, रेडिकलिज्म और नफरत बोलते हैं, तो ये भी यही काम कर रहे हैं। आपका ये इस्लाम का एक उनका, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, अंग्रेजी जानते हैं, लोग इनके इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनको आयतें हिफ्ज़ आती हैं, लेकिन उससे ये इल्म जो है बगैर मोहब्बत के पैगाम से, ये जो है ये सही बात नहीं है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक ब्लू लाइन बस में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की लूट हुई है। रूट नंबर 847 की ये बस सीमापुरी से उत्तम नगर